Hello बच्चों, I am Sheikh Tayyab and welcome to the YouTube channel of Genius Science Classes and today is the 20th lecture of chapter Mechanical Properties of Fluid। और बच्चों आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी एंड टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। तो बच्चों बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी टॉपिक है कि जब आप लिक्विड में यानी पानी के अंदर वाटर में आप इम्प्योरिटीज़ मिलाएंगे या उसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो उसके सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट होगा ये हमको देखना है। ठीक है, तो सिंपल टॉपिक है, इजी याद भी हो जाएगा और बहुत सारे बच्चे इसको अच्छे से कर भी लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इफेक्ट ऑफ, पहले देखते हैं इम्प्योरिटीज। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन सरफेस टेंशन। नंबर 1, इफेक्ट ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, यानी हम ऐसे इम्प्योरिटीज मिलाएंगे जो कि लिक्विड के अंदर यानी पानी के अंदर पूरी तरह से मिक्स हो जाए। ठीक है, कंप्लीटली मिक्स हो जाए। जैसे कि आप एक गिलास पानी में शक्कर मिलाते हैं, ठीक है, शक्कर मिलाते हैं और थोड़ी देर के बाद पूरी घुल जाती है, नमक मिला देंगे, सॉल्ट मिला देंगे तो भी वो, तो ऐसी इम्प्योरिटी अगर मिलाएंगे तो क्या होगा, व्हेन अ कॉमन सॉल्ट is dissolved in water then the surface tension of the water is increases। यानी अगर soluble impurity मिलाएंगे तो वाटर का सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी आप पानी में अगर शक्कर मिलाते हैं तो उल्टा पानी गाढ़ा हो जाएगा, उल्टा उसका सरफेस टेंशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके। नंबर 2, इफेक्ट ऑफ पार्टली सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, यानी ऐसी इम्प्योरिटी आप मिला रहे हैं जो कि उस पानी के अंदर पार्टली सॉल्व होगी, यानी कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है, पार्टली सॉल्युबल है। ठीक है, तो ये देखो, व्हेन फिनॉल और डिटर्जेंट इज मिक्स्ड टू द वाटर द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिक्रीजेज। यानी आप डिटर्जेंट पाउडर कपड़ा धोने के लिए या फिनॉल वगैरह जब आप पानी में मिलाते हैं तो ये पार्टली सॉल्युबल है, ये पूरी तरह से पानी के अंदर मिक्स नहीं होता। ठीक है, तो उससे उल्टा सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। इसीलिए हम डिटर्जेंट पाउडर पानी के अंदर मिलाते हैं ताकि पानी का यानी वाटर का सरफेस टेंशन कम होवे। जब वाटर का सरफेस टेंशन कम होगा तो वो कपड़ों के रेशे रेशे तक वो वाटर पहुंच जाएगा और जो मैल है, गंदगी, उसको साफ करेगा। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट है इफेक्ट ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, यानी ऐसी इम्प्योरिटीज जो कि सॉल्युबल ही नहीं है, मिक्स ही नहीं होती। ठीक है, तो व्हेन इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज इज एडेड टू द वाटर, यानी आप अगर पानी के अंदर ऐसी इम्प्योरिटीज मिलाते हैं जो कि उसमें डिसॉल्व होती ही नहीं है, इनसॉल्युबल है। ठीक है, द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज डिक्रीजेज, तो वाटर का सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। बिकॉज बाय एडिंग इम्प्योरिटीज, यानी इम्प्योरिटी ऐड करने से क्या हुआ, इन द लिक्विड कोहेसिव फोर्सेस डिक्रीजेज, उस लिक्विड के अंदर जो कोहेसिव फोर्सेस है वो डिक्रीज हुए जिसकी वजह से उसका सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं, इफ द मर्क्यूरी गैदर्स डस्ट देन इट्स सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। अगर मर्क्यूरी के ऊपर धूल मट्टी और ये सब कचरा वचरा जब जमा हो जाएगा, ठीक है, तो फिर उसका सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। देन इट डज नॉट फॉर्म स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स, तो वो स्फेरिकल शेप उसका नहीं बन पाएगा अनलेस द डस्ट इज कंप्लीटली रिमूव। जब तक कि आप उसको प्योर नहीं करोगे, सारे डस्ट पार्टिकल वहाँ से हटाओगे नहीं, तब तक वो स्फेरिकल शेप बराबर से नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो मरकरी प्योर फॉर्म में होगा तो हमेशा स्फेरिकल शेप में होगा, और जब उसमें धूल मट्टी पार्टिकल कचरा वगैरह मिला देंगे तो फिर वो उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, एज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस। ठीक है, अगर हम किसी लिक्विड को के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, यानी पानी है, पानी को गर्म करोगे अगर आप, तो सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। गर्म करने से उल्टा उसका सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कोहेसिव फोर्स है, वो सब क्या हो जाएगा, वो सब ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो हीट करने से लिक्विड का सरफेस टेंशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, नंबर 2, इफ द टेम्परेचर ऑफ मोल्टन कॉपर और मोल्टन कैडमियम इंक्रीजेज द सरफेस टेंशन इंक्रीजेज। लेकिन कुछ मटेरियल कुछ ऐसे भी होते हैं जो यहाँ बता रहे हो, बहुत ही कम मटेरियल ऐसे होते हैं, मोल्टन कॉपर है और मोल्टन कैडमियम है। ठीक है, यानी इनका टेम्परेचर बढ़ाने से उल्टा सरफेस टेंशन इनका बढ़ता है। ठीक है, तो जो वाटर है, वाटर का सरफेस टेंशन तो इसको हीट करोगे तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा, लेकिन मोल्टन कॉपर के केस में, मोल्टन कैडमियम के केस में जब आप इसको हीट करोगे तो उसका सरफेस टेंशन और क्या होगा, इंक्रीज होगा।
ठीक है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, कॉटन फैब्रिक शुड बी वॉश्ड इन वाटर, इन कोल्ड वाटर। बोलता है कॉटन फैब्रिक को हमेशा जो है कोल्ड वाटर में वॉश करना चाहिए, ऐसा उसने बोला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वाटर डज नॉट मेक गुड कॉन्टेक्ट विथ फैब्रिक ड्यू टू हाई सरफेस टेंशन, बिकॉज ऑफ दिस फैब्रिक डज नॉट लूज इट्स कलर। बोलता है जो कॉटन के कपड़े हैं और जो कॉस्टली कपड़े हैं उनको जो है ठंडे पानी में धोना चाहिए। ठंडे पानी में धोने से क्या होता है, कोल्ड वाटर का सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है। तो जब कोल्ड वाटर का सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा तो वो डिटर्जेंट और वो केमिकल्स जो है वो कपड़े के अंदर तक नहीं जाएंगे, और जब कपड़े के अंदर तक वो नहीं जाएंगे तो जो कलर जो है वो कलर भी लॉस नहीं होगा। ठीक है, उसका कलर खराब, कपड़े का कलर खराब नहीं होगा। तो कपड़े का कलर वहाँ पर ख़राब ना हो, बिकॉज ऑफ दिस फैब्रिक डज नॉट लूज इट्स कलर, वो फैब्रिक अपना कलर लॉस ना करे, इसीलिए हमको जो है कॉटन फैब्रिक को जो है कोल्ड वाटर में धोना चाहिए। ठीक है, अब बोलता है पॉइंट नंबर 4, हॉट वाटर इज़ यूज टू रिमूव टफ स्टेन ऑन फैब्रिक बिकॉज ऑफ इट्स लोअर सरफेस टेंशन। और बोलता है अगर कोई गहरा दाग धब्बा पड़ जाए कपड़े के ऊपर तो उसको निकालने के लिए हॉट वाटर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब आप पानी को गर्म करते हैं तो उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज़ होता है, और जब उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज़ होगा तो फिर वो जो है रेशे रेशे तक चला जाएगा, अंदर तक चला जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये हुआ आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन, यानी सरफेस टेंशन जो लिक्विड की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है ये भी हमने देख लिया। और एक छोटा सा डेफिनेशन है क्रिटिकल टेम्परेचर, किसे कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, और इसका डेफिनेशन देखते हैं। द टेम्परेचर एट विच surface tension of the liquid becomes zero, this temperature is called critical temperature। यानी लिक्विड का वो टेम्परेचर जिसमें उसका जो है सरफेस टेंशन क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। अच्छा देखो, फॉर एग्जांपल एक लिक्विड है, ये कोल्ड है, ठीक है, कोल्ड है, मैं बोलता हूँ ये जो है 10 डिग्री पर है, और इसका सरफेस टेंशन कुछ भी इसका सरफेस टेंशन है। ठीक है, मान लो सरफेस टेंशन इसका जो है 50 यूनिट है। ठीक है, अब मैं इसको गर्म करूँ, इसको हॉट करूँ, इसको हॉट करते 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 आप जब लिक्विड को हॉट करेंगे, गर्म करेंगे, उसका सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो हम गर्म करते आ रहे हैं 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, और सरफेस टेंशन भी क्या होते आ रहा है, डिक्रीज होते आ रहा है, डिक्रीज होते आ रहा है 50, 40, 30। ठीक है, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, मान लो कि मैं बोलूँ 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर इसका सरफेस टेंशन, इस लिक्विड का सरफेस टेंशन कितना हो गया, ज़ीरो। तो ये 60 डिग्री जो टेम्परेचर है ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर। मैं आपको एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये हो जाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, यही वैल्यू आएगी, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि द टेम्परेचर एट विच सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड बिकम ज़ीरो, जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है वो अगर ज़ीरो हो जाए तो वो जो टेम्परेचर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन है, द टेम्परेचर एट विच द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड बिकम ज़ीरो, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, तो बच्चों सिंपल टॉपिक था, इजी था, इजीली याद भी हो जाएगा। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, आपको 2-2, 3-3 पॉइंट भी आप ध्यान में रखेंगे तो भी आसानी से लिख सकते हैं। ओके, स्टॉप करते हैं, गुड बाय।